दोस्तों नमस्कार। नियोजित शिक्षकों को सरकार जबरदस्ती या इतना दबाव बना करके विशिष्ट शिक्षक क्यों बनाना चाहती है? इसके पीछे के जानते हैं कारण क्या है? क्योंकि नियोजित शिक्षकों को कालवत प्रोन्नति, स्नातक ग्रेड प्रोन्नति, प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति देना है। तो अगर इतने बड़े पैमाने पर नियोजित शिक्षक एक साथ बच जाएंगे तो इतना प्रोन्नति देना संभव नहीं है, प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति देना संभव नहीं है, जैसा कि नियोजित शिक्षकों के नियमावली में है। इसलिए सरकार चाहती है कि हर हाल में अधिक से अधिक लोग विशिष्ट शिक्षक बने, ताकि सरकार पर दबाव भी कम हो और जो कम बच जाएंगे तो इनको प्रमोशन देना भी आसान हो जाएगा। चलिए आज इसी पर बात करेंगे और आज इस वीडियो में बात करेंगे बीपीएससी के शिक्षकों का जाति आय आवासीय और कम नंबर पर कैसे सिलेक्शन हुआ है वो, और नियोजित शिक्षकों को 8वां वेतन आयोग का जो लाभ मिला है वो, इन 3 मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं नियोजित शिक्षकों का। नियोजित शिक्षकों का स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति और का में होना है, जिसमें कालवत प्रोन्नति, 3 तरह के प्रोन्नति नियोजित शिक्षकों को होना है। कालवत प्रोन्नति, स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति और प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति। तो जितने भी नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि आप चैनल को हर हाल में सब्सक्राइब करें, हर हाल में, एनी हाउ आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप नहीं करते हैं तो आप बाद में फिर पछताइएगा। देखिए, क्योंकि आपके मुद्दे को, आपकी बात को हम प्रतिदिन उठाते हैं और जो बातें सही होती है उसको लेकर के हम आते हैं। तो 3 प्रोन्नति जो है वो नियोजित शिक्षकों को लेना है। अभी समझ गए, कोर्ट के 2 बार कोर्ट का आदेश हुआ है। अब ACS बी राजेंद्र सर ने आदेश दे दिया है पूरे डीओ को कि आपको हर हाल में नियोजित शिक्षकों को प्रमोशन देकर के देना है। अभी फिलहाल बात नियोजित शिक्षकों का ही हो रहा है और विभाग भी सिर्फ नियोजित शिक्षकों की ही चर्चा कर रही है, इसके सिवा भी किसी की चर्चा हो नहीं रही है। किसी का मिलेगा, किसी को मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये तो बाद में लेटर आएगा तो पता चलेगा, इसलिए अभी तो फिलहाल नहीं। अब नियोजित शिक्षकों को 2 प्रोन्नति जब मिल रहा है तो विशिष्ट शिक्षक से इनका क्या हो रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है वेतन। समझ गए, 2 वेतन ज़्यादा हो रहा है। और इस बात की भी चर्चा करेंगे कि जो नियोजित शिक्षक प्रमोशन ले करके, स्नातक ग्रेड प्रमोशन ले करके TRE 4 या TRE 5 में शिक्षक वहाँ बनेंगे तो 1 2 3 वाले से ज़्यादा पेमेंट होगा नियोजित शिक्षक का जो बाद में बनेंगे। समझ गए, इस सब पर भी चर्चा आज हम करते हैं। तो देखिए, कालवत प्रोन्नति और स्नातक ग्रेड प्रोन्नति, 2 प्रोन्नति अभी नियोजित शिक्षकों को होना है। एक साथ 2 इंक्रीजमेंट के साथ इनका बढ़ोतरी हो रहा है और अच्छी खासी बढ़ोतरी हो रहा है। इसके बाद बच जाता है प्रधानाध्यापक के पद पर इनकी नियुक्ति। तो देखिए, अभी प्रधानाध्यापक के पद पर ज़्यादातर मध्य विद्यालयों में बीपीएससी से जो पूर्व में बहाल जो शिक्षक थे, पुराने वेतनमान वाले, अभी वही लोग ज़्यादातर विद्यालयों में हैं, है ना। तो जैसे जैसे वो सीट खाली होगा वहाँ पर नियोजित शिक्षक को ही, किसी और शिक्षक को नहीं, नियोजित शिक्षक को ही उस पर भरा जाएगा, क्योंकि वो पद मरणशील है। उसके बाद फिर जब नियोजित शिक्षक समाप्त हो जाएंगे, नियोजित शिक्षकों की सेवा समाप्त हो जाएगी, उसके बाद फिर वो शिक्षक पद पर फिर कंपटीशन होगा, उसके बाद फिर उसको भरा जाएगा। ये तो आप समझ लिए कि यही कारण है कि नियोजित शिक्षकों को हर हाल में सरकार जो चाहती है कि वो विशिष्ट शिक्षक बन जाए, ताकि कोई दबाव नहीं हो और नियमावली 2020 भी साइलेंट हो जाए और कम से कम नियोजित शिक्षक बचेंगे तो सरकार के पास दबाव भी कम होगा और कम ही को लाभ देना होगा। यही कारण है, यही मेन कारण है कि नियोजित शिक्षकों को सरकार जो है वो विशिष्ट शिक्षक बनाना चाहती है। और सक्षमता 5 भी आ गया है, इसलिए कि हड़बड़ा कर कुछ तो भर दें, कुछ तो भर के जाएं। लेकिन अब शिक्षक समझ गए कि अब ऑलरेडी स्नातक ग्रेड में 2 प्रोन्नति मिल रहा है, तो फिर अब जाने होने से कोई फायदा नहीं है। अब देखिए, बात करते हैं नियोजित शिक्षक का 8वें पे कमीशन का। उससे पहले बात कर लेते हैं बीपीएससी से बहाल शिक्षकों का। बीपीएससी से बहाल जो शिक्षक हैं, आपको पता होगा कि जब इनका उस समय के पाठक का दौर में जब इन लोगों का एग्जाम चल रहा था तो ट्रेन 3 घंटा विलंब था। 3 घंटा इनके लिए एक परीक्षा रुका रहा दोस्तों, यूपी वाले बच्चों के लिए 3 घंटा रुका रहा। बिहार के बच्चे जब मैट्रिक का एग्जाम देने जाते हैं तो 5 मिनट भी लेट होता है तो फिर एंट्री नहीं देना कि चाहता है लोग, और उसके लिए 3 घंटा, ट्रेन लेट होने से 3 घंटा एग्जाम, बाद में एग्जाम हुआ। सोचिए कितना बड़ा फर्जीवाड़ा है। उसके बाद जाति गलत, आय गलत, आवासीय गलत। 82 नंबर लाना है सीटेट में बिहार के लड़कियों को,
अब 82 नंबर ला करके सीटेट में बिहार यूपी की लड़कियां, हरियाणा की लड़कियां काम कर रही है। उसके बाद जांच होगा, दिव्यांगता की जांच होगी। बहुत सारे लोग बहिर का सर्टिफिकेट बना करके नौकरी कर रहे हैं। एक आवाज़ कहिएगा तो तुरंत सुन जाएगा, थोड़ा सा धीमे आवाज़ में बोलिएगा तो भी सुन जा रही लड़कियां लोग। और मुख बधिर का बहिर होने का, समझ गए, सर्टिफिकेट बना करके नौकरी कर रही है। सोच लीजिए, ये सब चीज़ें जो हैं वो सभी लोगों को जानना चाहिए। अब बात करते हैं नियोजित शिक्षकों का पे कमीशन की बात, है ना। नियोजित शिक्षकों का 8वें पे कमीशन का बात देखिए, 31 दिसंबर 2025 को 7वें वेतन आयोग की जो सिफारिशें थी वो समाप्त हो गई, है ना। अब 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग लागू हो गया। तो 8वें वेतन आयोग लागू हो गया तो अभी देखिए, इतना जान लीजिए कि पे प्रोटेक्शन भले ही लोगों को मिला है, लेकिन 8वें वेतन का लाभ किसी को भी नहीं मिला है। मिला है तो सिर्फ नियोजित शिक्षक को मिला है, इसके सिवा किसी को भी नहीं मिला है अभी तक। सबसे ज़्यादा क्लियर नियोजित शिक्षकों का ही है। तो नियोजित शिक्षकों को 8वें वेतन का लाभ मिल रहा है और 1 तारीख से नियोजित शिक्षकों का जो वेतन है वो हो गया है 90,000 रुपया प्रति माह। इसलिए ये सब चीज़ों को आप जान लीजिए। और इसीलिए जो सरकार जो चाहती है कि अभी नियोजित शिक्षक जो हैं वो कम रहेंगे, तब सरकार के ऊपर बोझ कम होगा और कम लोगों को लाभ देना होगा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा नियोजित शिक्षक रह जाएंगे, संख्या बल इनकी अधिक रहेगी, तो अधिक लोगों को लाभ देना होगा और हर हाल में देना होगा। कोर्ट का भी आदेश है, तो अगर सरकार नहीं देती है तो सरकार की भी बदनामी होगी, क्योंकि नियमावली में ये बात ऐड है। तो इस सारे बातों को लेकर के सरकार चाहती है कि हर हाल में जो है नियोजित शिक्षक जो हैं वो विशिष्ट शिक्षक बन जाएं। अब नियोजित शिक्षकों को फैसला करना है कि आपके पास, थोड़ा जोड़ लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। आपके पास स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति की मैंने बात कर दिया, एक कालबद्ध प्रोन्नति की भी बात कर दिया और प्रधानाध्यापक के पद पर भी बात कर दिया। ये सारा आपको मिल रहा है, 8वें वेतन का लाभ आपको मिल गया, है ना। अब चलिए, वरीयता का भी लाभ आपको मिल गया, है ना। अब सबसे वरीय हैं विद्यालय में प्रधान शिक्षक के बाद सबसे वरीय कौन है? आप हैं। तो वरीयता का लाभ मिल गया। ईपीएफ आता है, ईपीएफ की जो राशि है 6 से 9,000 रुपया के बीच में ईपीएफ राशि में कटौती होगी आपकी, है ना। उसके बाद चलिए अनुकंपा के आधार पर, तो अनुकंपा के आधार पर जैसे सारे शिक्षकों का है वैसे ही नियोजित शिक्षक का भी अनुकंपा के आधार पर है। हाँ, ये पहले था ना कि टीचर का बेटा टीचर होगा, अब ऐसा नहीं होता है। अब है ना कि जैसे टीचर का है ना, अगर टीचर एक्सपायर कर जाते हैं तो चाहे तो होगा विद्यालय परिचारी में या फिर विद्यालय सहायक में, जो अभी वैकेंसियाँ चल रही है उसमें होगा आपको। तो ये सब चीज़ों को जानिए। तो नियोजित शिक्षकों को भी ऑलरेडी मिला हुआ है प्रमोशन। उसके बाद चलिए ट्रांसफ़र की बात है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपको ट्रांसफ़र जो है ना अप्रैल या मई या गर्मी की छुट्टी के बाद जिनको जहाँ ट्रांसफ़र लेना है उदम ले लीजिएगा। मैं पीछे भी कहा था कि सभी बीपीएससी वाले शिक्षक जो हैं, जो भी ट्रांसफ़र लेंगे, बीपीएससी वाले या विशिष्ट शिक्षक यानी जो भी ट्रांसफ़र लेंगे नेक्स्ट ईयर में 14 तारीख तक, यानी हम ये कहा था ऐसे मोटी कि चूड़ा दही जो है वो अपने नए विद्यालय में खाएंगे, वही हुआ। क्योंकि मैं जो कहता हूँ बात, मैं कोई भी चीज़ किसी को मैं देखता हूँ तो मैं अपने से सीनियर से या फिर अपना जो शिक्षा कार्यालय है, डीओ ऑफिस है, मैं संपर्क स्थापित करके वहाँ से कुछ जानकारी हासिल कर लेता हूँ। वहाँ के जो क्लर्क हैं, किरानी हैं, वो सब जो बैठे हुए हैं उनसे मैं राय लेता हूँ कि ऐसा चीज़ें हो रही, क्योंकि वहाँ यही चीज़ होता है, अनुभवी लोग बैठे हैं तो क्या हो रहा है, तो वो साफ कहते हैं कि ये सब चीज़ ऐसा हो रहा है, ये सब ऐसे चीज़ हो रहा है, ये सब ये है। बहुत सारी चीज़ें जब मैं पटना जाता हूँ तो वहाँ से भी मैं खबर लेकर के आता हूँ, क्योंकि हमें आपके पास देना होता है। तो मैं जो भी कहता हूँ वो आपको ठोक बजा करके कहता हूँ, ताकि आपको सही जानकारी और सटीक जानकारी मिले। मेरा बताया हुआ एक भी जानकारी अगर गलत हो तो आप कमेंट करके बस बताइएगा। चलिए, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अब नियोजित शिक्षक जो हैं वो समझ गए होंगे कि नियोजित शिक्षक को सरकार विशिष्ट क्यों बनाना चाहती है, और नियोजित शिक्षक हैं जो नियोजित शिक्षक ही क्यों बने रहना चाहते हैं। इस अंतर को आपने बाखूबी समझ लिया होगा। अगर नहीं समझे तो आप समझिए क्यों नहीं समझे, अगर समझ गए तो आप स्वयं समझदार हैं इसलिए आप समझ गए। बाकी मर्जी आपकी, कमेंट करके बताइएगा, है ना, कि ये कैसा लगा है। अगर जानकारी अच्छी लगी होगी
तो आप अपने तरफ से नियोजित शिक्षकों का ग्रुप में इसे अवश्य सेंड करिएगा। अगर गलत लगी है तो कोई बात नहीं, आपने जो समय दिया इसके लिए ही आपको बहुत बहुत धन्यवाद।